ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बिजनौर की, जहां घर में सो रहे एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां पुलिस कप्तान विनीत जायसवाल ने पूर्वांचल में बनने वाली पीसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बिजनौर से, जहां घर में सो रहे एक युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से युवक के मुंह पर कई वार किए गए। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रात के अंधेरे में दिया गया सनसनीखेज वारदात को अंजाम। आपको बता दें कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने रात में ही किया घटनास्थल का निरीक्षण। एसपी ने घटना के अनावरण के लिए लगाई कई टीमें। वहीं मृतक के पिता की तहरीर पर एक अज्ञात युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला थाना मंडावली के गांव शामीवाला इलाके का बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी बिजनौर अभिषेक झा का क्या कुछ कहना था। रात्रि लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में थाना मंडावली क्षेत्र में गांव श्यामीवाला में एक युवक की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक लगभग 30 से 32 वर्ष का एक अविवाहित युवक है, जो अपने माता पिता व अन्य भाई बहनों के साथ आवास में रह रहा था और घर में किसी प्रकार के फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है। युवक के शव के पास एक धारदार हथियार भी मिला है और ऐसा प्रतीत होता है कि एक धारदार हथियार से ही उसकी हत्या की गई है। शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। युवक के परिजनों और अन्य ग्रामवासियों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। मृतक के पिता के तहरीर पर एक अज्ञात युवक के विरुद्ध हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण के लिए विभिन्न टीमें लगाई गई हैं और यथाशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। जिला गाजीपुर के बल्लीपुर में बंचलों ने मनीषा राजभर के साथ की छेड़छाड़। बता दें, मनीषा राजभर का कहना है कि जब वो शाम 7:30 पर शौच के लिए पैदल पुलिया के पास गई तो कुछ मंचलों ने घात लगाकर बैठे हुए थे। मनीषा राजभर को आता देख मंचले ने उसका हाथ पकड़ लिया। मनीषा जब चिल्लाने लगी तो गांव के मंचले ने मारने पीटने लगे और धमकी देने लगे। तभी बीच में मनीषा के घर वाले आ गए। मंचलों ने सभी लोगों को पीटा, जिसमें मनीषा की मां घायल हो गई और उसका भाई भी घायल हो गया। नाम क्या है आपका? मनीषा राजभर। मनीषा राजभर आपका नाम। तो ये बताइए कि आप किस गांव की रहने वाली हैं? बल्लीपुर। क्या हुआ था आपके साथ? 7:30 बजे लाइटिंग करे बनी तो उनका बड़का लड़का आई ना। किसके बड़े लड़के आए? तेज बहादुर से। अच्छा, आदित्य से। क्या हुआ था? वो आके छेड़छाड़ करने लगे, हमारा कपड़ा भी फट गया है। तो हम चिल्लाने लगे तो हमारी मम्मी गई थी तो ये भी चिल्लाने लगी थी। तो बीच बचाव में आपकी मम्मी आए तो उनको भी मारने लगे ना? कहाँ गई थी आप? शौच करने गई थी तो आपको छेड़छाड़ करने लगे वो लोग। कपड़ा फट गया, हमारा मंगलसूत्र और मोबाइल भी ले लिए। बैठल हम खड़ा रहनी तो आयल तो कहता कि लड़के का बाँह लगल ऐसे ऐसे करे। कौन करने लगा? लड़का तेज बहादुर का लड़का। अच्छा, तेज बहादुर का लड़का रहा तब बाँह ऐसे ऐसे करे लगल, लड़की गिर गई। अब हम गनी छोड़ा, अब हमके पीटे लगल। साहब देख ले आई तमाशा। तो आपको भी मारे? हाँ, देख ला सामने के बात। अब लड़की का कपार फाट गल। लड़की की देख हम गिर गई नहीं कि कैसे बचावा रे पंचो लड़का गयल और ओके उठावत लगी के तले ओके मार के कपार फाड़ देला। अच्छा, आपके लड़के को भी मारे हो? नहीं, हमारे भतीजा। अच्छा, ये घटना कहाँ हुई? ये बल्लीपुर में हुई? पैदल पुलिया। पैदल पुलिया वहाँ से दौड़ा के लिया के हमके पैदल पुलिया पर मर लिया। अच्छा, तो वो क्यों नहीं एफआईआर किए? जब उनका एरिया है बल्लीपुर है, हाँ, तो क्यों नहीं एफआईआर किए? ना कहला सब लिखबे ना करे। भी मारे लोग? आदमी भी गया, आदमी को मार दिया ना। लड़का का पट्टी बांधते रहो। क्या बजे की बात है ये? 8 बजे की बात। कितने बजे की बात है? 8 बजे करीब। 8 बजे रात था। रात एफआईआर कराने आप गई थी? तो क्या हुआ? नहीं करा। एफआईआर नहीं हुआ? क्यों? किस थाने पे गई थी आप? सादियाबाद थाने पे गई थी। क्या बोले वो?
पास गई थी आप? बेदीराम विधायक के पास है। तो विधायक जी क्या बोले आपको? शासन कुछ दिए हैं कि नहीं कार्रवाई होगी, नहीं होगी, कुछ कहे हैं? नहीं कहा कि होगी। अच्छा, कहे हैं कि होगी। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता संत प्रताप शर्मा की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा के नौबस्ता से है, जहां एक बेटे ने अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए 18 करोड़ की लागत से पूर्वांचल की पहली अत्यधिक फैक्ट्री का पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल व उनकी पत्नी तन्वी जायसवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। एसपी ने कहा कि फैक्ट्री खुलने से ग्राम पंचायत का नाम होने के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार के सृजन होंगे। कंपनी के सीईओ दीपेन सिन्हा ने कहा कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री में निर्माण किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य अमरीश दत्त सिंह ने कहा कि फैक्ट्री बन जाने से क्षेत्र में औद्योगिक माहौल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। डायरेक्टर आरती सिन्हा ने कहा कि फैक्ट्री से निर्मित उत्पाद की आपूर्ति देश विदेश में भी की जाएगी। कार्यक्रम में प्रबंधक नीलू सिन्हा, प्राचार्य डॉक्टर आरती श्रीवास्तव, आनंदिता रजत समेत ग्रामीण उपस्थित रहे। एसपी गोंडा डिस्ट्रिक्ट विनीत जी को और उनकी वाइफ तन्वी जी को, जो अपने इतने कीमती समय के बीच में यहाँ आए, लेकिन हम मेनली उनको इसलिए यहाँ आके ये इन्वाइट करना चाहते थे कि वो थोड़ा इंस्पायर करें गांव को। ये जो प्लांट है इसमें इसके पीछे दो सोच है। एक तो रोजगार की बात है ही, साथ ही यहाँ स्किल जो मॉडर्न स्किल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, सर्किट्स की, जो कि जिसके बारे में बच्चे सुनते हैं, यहाँ के वर्कर सुनते हैं कि फोन के अंदर ये टेक्नोलॉजी होती है, वो खुद अपनी आंख से देखें और अपने हाथों से सीखें। वो हुनर आए कि एक इंडस्ट्रियल, जैसे कि तन्वी जी ने बताया कि पूरे कंट्री का भी समय उद्देश्य है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि और आधुनिक स्किल्स ये गांव-गांव तक पहुंचे। तो हम लोगों का उद्देश्य तो ऊंचा है कि ये एक शुरुआत है, इससे एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट की शुरुआत होगी इस क्षेत्र में, इस इलेक्ट्रॉनिक के साथ। हाँ, अपने गांव में कैसे सोच बनाई कि गांव के लिए ऐसी बात? तो देखिए, जैसे तन्वी जी और विनीत जी बता रहे थे कि जिसको जो एजुकेशन मिले उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो हम फॉर्चुनेट थे कि हमारी एजुकेशन IIT से हुई या खड़गपुर से हुई, वैसे यही गोंडा से निकले, लेकिन फिर जब वो इंजीनियरिंग में आगे बढ़े तो फिर ये लगा कि वो इंजीनियरिंग की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अपने गाँव तक, अपने शहर तक पहुंचनी चाहिए। तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो इंजीनियर का है, तो हम वही काम कर सकते हैं। अब हम आलू का उत्पादन करने में हमें थोड़ी समस्या होगी, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हैं वो हम जानते हैं और उसी का काम यहाँ पर करवा सकते हैं। नहीं, जैसे बता रहे थे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट की शुरुआत हो इस एरिया में, जिसको हम लोग चाहते हैं तराई वैली इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाए, और ये उसकी पहली यूनिट रहे और यहाँ ये एक अहमदाबाद या नोएडा जैसा एक क्षेत्र बन जाए और आप लोग 10 साल के बाद भी लौट के आए गोंडा, तो ये खुशी महसूस करें कि आपने इसकी शुरुआत में मदद की है विनीत जी और तन्वी जी से। तो अब रोजी रोटी सबकी चलनी है, तो उन्होंने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी जैसे जो सक्षम लोग हैं उनकी है कि वो आके ऐसी यूनिट लगाएं कि लोग अब रोजगार उनको गांव में ही मिल जाए, क्योंकि क्षमता है, अपने लोगों में क्षमता है और सीखने की चाह भी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो फिर पैदा कर सकते हैं जिस तरीके से आपने ऐसे छोटे गाँव में अब ये देखिए, जनपद गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र में नौबस्ता ये गांव है। यहाँ पर श्री दीपेन सिन्हा जी ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए, एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य करते हुए एक फैक्ट्री की यही स्थापना की है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाएगी। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके रोजगार सृजन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर इन्होंने गांव वालों को प्रदान किया है। इस प्रकार आज इस फैक्ट्री का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनके द्वारा बहुत ही बारीक काम करते हुए बड़े अच्छे अत्याधुनिक जो है उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, जिनको आगे चलकर ये देश विदेश में निर्यात किए जाएंगे। और ऐसी जगह पर गांव में आकर वापस इस तरह की संस्था को यहाँ पर स्थापित करना, ये अपने आप में बहुत ही समाज के लिए सराहनीय योगदान है और निश्चित ही दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा है कि किस प्रकार हमारी उचित शिक्षा दीक्षा के उपरांत जब हम कुछ अर्जित कर ले तो वापस हमें अपने गांव लौटकर स्थानीय लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत आप बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं
और गांव वालों को भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि उनको अपने गांव में इतने उच्च स्तर की ये फैक्ट्री यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा और निश्चित ही रोजगार के नए नए अवसर उनके लिए सृजित होंगे। उन लोगों के क्या उद्योग आप कह देंगे कि वो अपने क्षेत्र में आके रोजगार को बढ़ावा दें? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि निश्चित तौर पे बहुत ही एक प्रेरणादायक कार्य है और हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और हम अपने जनपद को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को कैसे एक अच्छी जगह बना सकते हैं, कैसे उसमें योगदान कर सकते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आज उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत शुभकामनाएं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और नए नए युवाओं को यहाँ देखकर, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस गांव का उज्जवल भविष्य होगा और ऐसी मेरी कामना है। और सभी को पुनः ढेर सारी बधाई और दीपेन सिन्हा जी को भी ढेर सारी बधाई और उनका अभिनंदन। गोंडा जनपद से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां क्रांतिकारी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर क्षेत्रीय विधायक, मंत्रीगण, जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक उपस्थिति दर्ज कराई और स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान को नमन किया। वक्ताओं ने ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका और वीर शहीदों के बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति की भावना को और प्रबल करते हैं, हमें अपने इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद रखने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम के अंत में देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भावुक और ऊर्जा से भर दिया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां मिर्जापुर थाना अहरौरा पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 20,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी जिला बदर हिस्ट्री शीटर थाना अहरौरा क्षेत्र अंतर्गत वनस्थली विद्यालय के पास स्थित जंगल में छिपा है। थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। अपराधी द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस टीमों द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें जिला बदर हिस्ट्री शीटर अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल अपराधी जावेद पुत्र को इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 6 अदद मोबाइल फोन, चोरी के 5,500 रुपए, 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 3 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। इसके गैंग में इसके अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य हैं, जिनमें से 4 सदस्य की गिरफ्तारी 7 अगस्त को हुई है। उनके कब्जे से भी मोबाइल फोन व रुपए बरामद हुए हैं। थाना अहरौरा पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज देर रात्रि अहरौरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर हिस्ट्री शीटर अपराधी, जिस पर विषय का नाम घोषित है, जावेद पुत्र इस्लाम, निवासी नई बस्ती अहरौरा, वनस्थली स्कूल के पास जंगल में छुपा हुआ है और वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अहरौरा और उनकी टीम द्वारा मौके पर जाकर अभियुक्त को घेरा गया, तो उसके द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए गोली चलाई गई। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिससे उस अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी है और उसको मौके से गिरफ्तार कर लिया है। उसके तलाशी से 6 मोबाइल फ़ोन और 5500 रुपये जो इसके द्वारा चोरी किए गए थे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ उसके कब्जे से 1 अवैध तमंचा 315 बोर, 3 खोखा कारतूस व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। यह स्टेशन अपराधी 8 जून 2025 से जिला भर में चल रहा था और जिले में रह करके ही अपराधी कार्य कर रहा था। पुलिस को द्वारा से लगातार तलाश की जा रही थी। इसको गिरफ्तार करने के पश्चात CSC अहरौरा लाया गया है, जहां स्थिति सामान्य बताई जा रही है और इसके पश्चात इसको जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह अपराधी हाईवे किनारे खड़े हुए ट्रकों के केबल में प्रवेश करके ड्राइवर के जेब से पैसा निकालता था और उनके मोबाइल फ़ोन चोरी करता था। इस पर 5 मुकदमे पूर्व से भी दर्ज हैं और इसको गिरफ्तार करने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके शांति व्यवस्था बनी हुई है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।